हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं एक रैंडम टॉपिक पे ही बात करना चाहूँगा। सुनिएगा और यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो लाइक शेयर कमेंट करके अपना रिस्पॉन्स दीजिएगा। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँगा परिवार की। परिवार एक रक्त संबंधों से बने हुए सदस्यों से बनता है और परिवार में एक स्पेसिफिक सोच होती है और परिवार की सोच जो है वो एक्चुअल में किसी परिवार में किसी सदस्य का नए सदस्य का आना एक प्राकृतिक क्रिया है, स्वाभाविक क्रिया है। लेकिन अपनी सोच के माध्यम से हम ये निर्णय लेने की कोशिश करते हैं कि हमारा अगला सदस्य लड़का होगा या लड़की होगी और उस सोच के अकॉर्डिंग ही हम उसको जन्म लेने से रोक देते हैं। तो सबसे पहला स्टेज तो यही है जहाँ पे एक लड़की के अधिकार का हनन हो जाता है। और उसके बाद में जब मान लीजिए कि एक सदस्य आता भी है, लड़का आता है, उसका ये सोच रखा जाता है कि वो बुढ़ापे का सहारा बनेगा। तो ये भी एक बायस्ड सोच है कि सिर्फ लड़का ही बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लड़की बुढ़ापे का सहारा नहीं बन सकती। और इसी उद्देश्य से फिर उसके बाद में लड़की को जन्म नहीं लेने दिया जाता है। उसका एक कारण ये भी मानते हैं, परिवार की सोच ये भी मानती है कि दहेज देना पड़ेगा, पैसा लगेगा, ये सब उसकी वजह से भी लड़की के अधिकारों का हनन वहां पे हो जाता है। दूसरा कि जब लड़का अपनी शिक्षा, लड़के की शिक्षा कराई जाती है, लड़की की शिक्षा नहीं कराई जाती है, ये बोलते हुए कि इसको तो पराए घर जाना है, इसको कौन सा नौकरी करना है, तो उसका एक्सपेंडिचर न करके उस पैसा उसके दहेज के लिए, दौरी दहेज के लिए जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे भी उसके शिक्षा के अधिकार का हनन हो जाता है। उसके बाद में जब लड़का नौकरी पे ज्वाइन करता है तो ये उम्मीद की जाती है लड़के से कि लड़के की शादी होगी और लड़का दहेज लेके आएगा बहुत सारा, जिससे घर समृद्ध होगा। वहीं पे दूसरी ओर लड़की के परिवार पर ये प्रेशर डाला जाता है कि वो धन का व्यवस्था करें ताकि शादी के लिए दहेज दिया जा सके। तो उस केस में लड़की के आर्थिक सशक्तिकरण का हनन होता है, क्योंकि उस टाइम पे लड़की जो जॉब कर सकती थी, सरकारी नौकरी कर सकती थी, आत्मनिर्भर हो सकती थी, वो आत्मनिर्भर नहीं हो पाती है। और उसके बाद में दहेज के बाद में फिर जब बुढ़ापा आता है तो बुढ़ापे में वो बुढ़ापे का सहारा बनेगा, ये बोलते हुए लड़के को प्रलोभन दिया जाता है और जीते जी लड़की को परिवार से अलग कर दिया जाता है शादी के बाद। ऐसी भारतीय सामाजिक परिवार की सोच है। तो ये मुझे समझ नहीं आता कि अगर प्राकृतिक या स्वाभाविक रूप से जो इस धरती पे जन्म लेता है, आप उसको जस्ट एक पारंपरिक सामाजिक बंधनों में, व्यवस्थाओं से, प्रोसेस से करते हुए आप कैसे किसी को अपने वंश से अलग कर सकते हैं? आप कैसे मानते हैं कि एक वंश जो है एक लड़के से ही चलता है, एक लड़की से नहीं चलता है? यदि लड़की में भी वही खून है, अगर यदि लड़का और लड़की माता पिता का बराबर योगदान अगर एक लड़के को पैदा करने में है तो एक लड़की को भी पैदा करने में है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि लड़की से हमारा वंश नहीं चलता, सिर्फ लड़कों से ही हमारा वंश चलता है? और आज के समय में तो देखा जा रहा है कि लड़कियां जो है लड़कों से बेहतर कर रही हैं। और मुझे लगता है कि जो परिवार की इज्जत और वंश को बनाने का काम है वो योग्यता के आधार पे होना चाहिए, ना कि पहले से डिसाइड की गई सोच के आधार पे होना चाहिए। तो एक लड़की के जीवन के संपूर्ण चरण में देखा जाए तो उसके अधिकारों का हनन होता रहता है, जन्म से लेके, शिक्षा से लेके, नौकरी से लेके, दहेज से लेके, और उसके बाद में सामाजिक इच्छाओं का जो हनन हो जाता है और जो पारिवारिक लोड आ जाता है उसको लेके। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। आप भी हमारे विचारों का समर्थन कर सकते हैं अपने लाइक कमेंट शेयर करके।